हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बोट नेक। तो ये हम आज हम कुर्ती बना रहे हैं जो कि हमारा पैक नेक रहेगा। तो इसमें मैं बैक साइड में बोट नेक बनाऊंगी और जो फ्रंट साइड होगा हमारा उसमें हमारा कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से ये वाला हम डिज़ाइन जो है ये हम इस तरीके से ये डिज़ाइन हम फ्रंट में रखेंगे और बैक में हम बोट नेक रखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। और जो हमारा फुल शोल्डर है वो है हमारा 14 इंच। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेंथ तो हम फुल ही रखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमने इस बार भी ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसी के ऊपर ही कटिंग करेंगे क्योंकि हमारी जो कपड़े की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो इस वजह से। तो हमारा जो फुल शोल्डर है वो है हमारा 14 इंच, तो हम 7 इंच ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 7 इंच पे एक निशान लगा देना है और यहाँ से हम देखिए, जब भी हमें अगर शोल्डर को माइनस करना हो तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो ये हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं 1 इंच माइनस। ठीक है, और यहाँ से ले लेते हैं 2.5 इंच इस तरीके से, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब भी हम सूट बनाते हैं या ब्लाउज बनाते हैं तो हमें जब भी डीप नेक बनाना होता है तो हमें फुल शोल्डर में से कुछ माइनस करना होता है, तो हम इसमें भी कुछ माइनस करेंगे। बैक में हमें कुछ माइनस नहीं करना क्योंकि बैक हम पैक रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो फ्रंट का पार्ट है हमें बस उसमें फुल शोल्डर माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा बैक का नेक रहेगा वो हमारा ये 5 शेप में ही इस तरीके से हमारा ये वाला शेप बनेगा, और फ्रंट जो रहेगा डीप हमारा वो 7 इंच रहेगा। ठीक है, और रेडी शोल्डर जो रहेगा हमारा वो हमारा 2 इंच है। ठीक है, तो 2 इंच का हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये है हमारा 2 इंच। तो 2 इंच है हमारा शोल्डर, ये वाला रहेगा, और जो हमारा जो नेक रहेगा हमारा वो इस टाइप का रहेगा, और नेक डीप हमारा 7 इंच है। तो देखिए, कभी भी आपका ना एंड वाला हो तो वो आपको नहीं देखना, जैसे यहाँ पे 6 to 7 है तो यहाँ पे हम 6.75 तक देख सकते हैं। अब 7 इंच ही मेरा पूरा है तो 7 इंच हम इसमें ना देख करके हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे है हमारा 7 to 8 इंच, तो 7 to 8 इंच इसमें, तो ये हमारा 2 माइनस हो रहा है, तो हम इसमें 2 माइनस करेंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच, इसमें से हमने 2 माइनस करा तो ये हमारा आ गया 12 इंच, और 12 इंच को हमने 2 से हाफ डिवाइड कर दिया तो ये हमारा हो गया 6 इंच। तो हमारा यहाँ पे माइनस किया हुआ शोल्डर जो है वो है हमारा 6 इंच। तो अब हम यहाँ पे 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ से लेना है आर्म होल। तो जो हमारा आर्म होल रहेगा, देखिए, आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो रहेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। और इसमें अगर हमारा नेक पैक है तो हम 1 इंच प्लस करते हैं, लेकिन अगर हमारा नेक जो है वो डीप है, चाहे वो डीप आपका एक ही क्यों ना हो, तो हम सिर्फ ½ इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्लस होगा वो होगा ½ इंच। ठीक है, ये है हमारा आर्म होल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 36 है, तो ये 6 6 36, तो यहाँ पे 6 इंच, और इसमें हमने ½ इंच प्लस कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे हमने, और फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। जो खुला वाला पार्ट है हमारा वो अपोजिट साइड में रहेगा, और जो बंद वाला है वो आप अपनी साइड में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लूँगी। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने क्या करेंगे, हमने निकालना है इन दोनों का सेंटर। ठीक है,
इन दोनों का हमने निकाल लेना है सेंटर। सेंटर निकालने के बाद जो भी हमारा शोल्डर टू अपेक्स है हम उस पर निशान लगाएंगे। तो मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच जो है हमारा वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद हमारा जो शोल्डर टू हिप है, जो हमारा कट हम कहाँ तक रखेंगे उसका हम निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, आपको जितना भी जहाँ तक भी कट चाहिए आप वहाँ तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद वेस्ट पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको जो हमारा ये चेस्ट वाला पॉइंट था और जो ये हमारा हिप वाला पॉइंट है, इसका हमने सेंटर ले लेना है इस तरीके से। और हमारा ये वाला जो है ये हमारी वेस्ट लाइन निकल के आ गई है, ठीक है। और अब हमने निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमने आर्म होल का लगा लेते हैं। तो आर्म होल जो रहेगा हमारा वो हमारा, क्योंकि डीप नेक है तो 6 इंच हमारा यहाँ से है, तो 6 इंच ही हम यहाँ से भी रखेंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको और ये वाला हमने इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हमने इन दोनों का निकालना है सेंटर इस तरीके से। इस तरीके से हमने सेंटर निकाल लेना है और यहाँ से हमें 0.25 जितना अंदर जाना है, क्योंकि हम ये फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ से हमें 0.75 जितना जाना है। ये मैं 36 साइज़ का ड्रॉ कर रही हूँ। जो ये हमारा देखिए, ये जो हमारी कुर्ती रहेगी ये हमारा 36 साइज़ है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको एक शेप क्रिएट कर देना है इसमें। ये देखिए, ये यहाँ से और इस तरीके से इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारी जो यहाँ पे नेक है, नेक हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि नेक हम बुकरम पे बनाएंगे, ठीक है। अब हमने चेस्ट का यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखिए, चेस्ट का हमने, क्योंकि हमारा जो बैक वाला जो नेक है वो हमारा पैक है, तो इसमें हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। बस हमने क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, और बस हमें देखिए चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। तो चेस्ट हमारा 36 है, हमने इसको 4 से डिवाइड करा तो ये हमारा आ जाएगा 9। तो हमने बस जस्ट सीधा सीधा हमने यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए, ये हमारा जो हमारे चेस्ट का जो बस्ट होता है, बस्ट पॉइंट, ये हमारा वो वाला निशान है। और ये हमारा वेस्ट का है, ये हमारा हिप का है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जस्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। और जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपको फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिटिंग बिल्कुल टाइट चाहिए या फिर लूज़, तो हल्का सा लूज़ चाहिए। अगर आपको फिटिंग बिल्कुल ही टाइट चाहिए तो आप यहाँ पे 0.5 मतलब ½ इंच यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं। और थोड़ा सा मतलब लूज़ चाहिए, मतलब ठीक चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 इंच प्लस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप 2 इंच प्लस कर सकते हैं और यहाँ पे भी 2 इंच प्लस कर सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे ½ इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच प्लस करना है। और अगर आपको यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हल्का सा लूज़ चाहिए, मतलब बिल्कुल टाइट फिटिंग नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस कर रही हूँ। तो मेरा है 36 इंच है चेस्ट। तो 36 इंच में हमने देखिए 36 इंच में प्लस 1 इंच करूँगी मैं, और इसको हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 37 इंच और डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरा आ जाएगा 9.25 इंच। तो मैं यहाँ पे 9.25 पे एक निशान लगा दूँगी इस तरीके से, ठीक है। और अब जो मेरा हिप है, इसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। तो जो मेरा देखिए, ये जो मेरा वेस्ट है, तो वेस्ट में मैंने 2 इंच प्लस करा, तो ये हो गया 31 को हमने डिवाइडेड कर देना है 4 से। तो ये जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 7.75, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 7.75 पे भी निशान लगा देना है।
और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन सभी में आपको 1.5 इंच का इस तरीके से देखिए मार्जिन लेके चलना है। यहाँ पे आप चाहें तो 1 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं अगर कपड़ा कम है तो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। और उसके बाद हिप, तो जो हमारी हिप है वो है 36 इंच। 36 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39 इंच। 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 9.5 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से। और यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन रख देना है। ठीक है, और अब हमें सभी निशानों को इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, ये यहाँ से और निशान को मिलाते हुए उसके बाद हमें इसको कट कर देना है। तो ये हमारा है फ्रंट पार्ट। और उसके बाद फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट का तो हमारा इससे थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि उसके बाद यहाँ से बस एक स्ट्रेट लाइन इसी तरीके से ड्रॉ कर देना है क्योंकि हमारा जो बैक में है बैक में हम बैक नेक रखेंगे। आप चाहें तो बैक में भी डीप रख सकते हैं, तो उसके लिए फिर कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। जो हमारा शोल्डर होगा वो हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से माइनस करना था हमारा, उसके बाद हमारा यहाँ से तो ये देखिए, अब ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट है। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसका हम यहाँ पे हाफ करके ले लेंगे। तो मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच ले लिया उसका हाफ। और उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच इस तरीके से। और इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूँगी इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दूंगी। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये मेरा बैक का पैक नेक है, लेकिन अगर आपका पैक नेक एक साइड भी हो तो हमारा देखिए जो आर्म होल का फॉर्मूला होता है, अगर आपका दोनों ही नेक पैक हो तो हमारा +1 इंच होगा। लेकिन अगर आपका 1 नेक पैक हो और एक डीप हो तो हमारा हम 1/2 इंच ही प्लस करेंगे। तो जो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है वो ये वाला ही होगा जो हमने फ्रंट में किया था। तो ये हमारा 6.5 इंच ही यहाँ पे भी हम लेंगे। ठीक है, यहाँ से बस हमारा शोल्डर माइनस नहीं होगा क्योंकि ये हमारा पैक नेक है, लेकिन जो ये आर्म होल होगा ये हमारा उतना ही रहेगा जितना बैक का रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा। अब हमने क्या करना है कि देखिए, जब भी आपका पैक नेक हो तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है तो यहाँ पे आप 1 इंच कम लेंगे, 6 इंच लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का निकालेंगे सेंटर इस तरीके से। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे आपका 7 इंच है तो यहाँ पे आपका 6.5 इंच होना चाहिए। यहाँ पे हम 1/2 इंच कम लेंगे, यहाँ पे 1/2 इंच और यहाँ पे 1 इंच कम लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, ये क्योंकि हमारा ये बैक का पार्ट है तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना अप जाएंगे। और अब ये सभी निशानों को इस तरीके से किस टाइप के अब देखिए यहाँ पे इसके बाद इस लाइन को हमने मिला देना है। और जो हमारी ये वाली लाइन है इसको हमने यहाँ पे, आप चाहें तो देखिए इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया है आर्म होल। और अब हमने जो हमारा ये वाला पार्ट है अब ये सेम ही ड्रॉ होगा। तो आप ये चाहें तो अगर तो बैक का भी पार्ट रख के आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको बैक का ही पार्ट रख के आपको ड्रॉ करना बताती हूँ।
तो ये देखिए मैंने फ्रंट वाला जो पार्ट है वो हमने रख दिया है। तो हमारा बाकी सब तो सेम ही होगा, बस ये हमारा जो नेक है हमारा, ये हमारा अलग कटना है। तो ये हमने इसी तरीके से कट कर लेना है जो हमारा निशान है, ये देखिए। और अब जो ये फिटिंग वाला है ये हमने इसी तरीके से काटना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मतलब ढीला भी आपको नहीं मिलेगी कुर्ती और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाली कुर्ती आपको इस तरीके से कट करने पे मिलेगी। तो हमारा देखिए बैक और फ्रंट दोनों ही कटिंग हो चुकी है। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। और अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से 10 इंच है, तो हमें यहाँ से 10 इंच ही चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपको जितना भी ब्लाउज की लेंथ रखनी है आप उसमें 1 इंच प्लस करके रख सकते हैं। तो मुझे जो यहाँ पे जो मेरे स्लीव की लेंथ है वो मुझे 10 इंच रखना है, तो मैं यहाँ पे 11 इंच रख रही हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ मैं 11 इंच पे एक निशान लगा दूँगी इस तरीके से। देखिए यहाँ मैंने 11 इंच पे एक निशान लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको 4 इंच जितना अंदर जाना है, ठीक है। और इस लाइन को भी स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। इस लाइन को हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से हमने 2 इंच ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ से हमने 6 इंच लेना है, क्योंकि जो मेरी जो फिटिंग है वो है 12 इंच और 2 इंच का यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है, ठीक है। अब इन लाइनों को आपस में मिला देंगे पहले तो, और ये मार्जिन वाली लाइन को मिला देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको भी मिला देना है, ठीक है। और ये उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से इसका सेंटर निकाल लेना है स्लीव का। उसके बाद इन दोनों का भी यहाँ से सेंटर निकालना है और उसके बाद यहाँ से इनका सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ से जो हमने ये बीच वाला सेंटर है हमारा, यहाँ से हम 0.25 जितना बाहर की तरफ जाएंगे और 0.25 जितना अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 1 इंच जितना नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। और यहाँ से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाएंगे। और अब हम इन सभी लाइनों को इस तरीके से मिला देंगे, ये देखिए। और यहाँ से हमने अंदर की तरफ आना है और यहाँ पे आपको 0.25 जितना अंदर की तरफ ही आना है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, सेम यहाँ से ये जो हमारा फ्रंट वाला नेक है इसको भी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हमारा जो फ्रंट का है वो भी ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें पफ़ क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, तो पफ़ के लिए मैं यहाँ पे मुझे ज़्यादा पफ़ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखिए आप 3 इंच भी ले सकते हैं। आपको बहुत कम मीडियम पफ़ चाहिए तो आप 3 इंच लेंगे, थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो 5 लेंगे और बहुत ज़्यादा चाहिए तो 7 इंच लेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पफ़ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 इंच, ठीक है। तो 5 इंच मैं यहाँ से ले रही हूँ और यहाँ से भी फिर मुझे नीचे से भी ये देखिए 5 इंच का एक बॉक्स बनाना है। और यहाँ से भी हमने 5 इंच ही लेना है और यहाँ पे हमने जस्ट एक 2 इंच नीचे की तरफ जाना है। ये देखिए यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ जाना है और इस तरीके से हमने इसको शेप देना है। ये देखिए शेप देके हमें इसी शेप में इसको लाके मिला देना है, ठीक है। इसी शेप में हमने इसको इस तरीके से मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी पफ स्लीव जो है बन के यहाँ तक आएगी इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी पफ स्लीव बनेगी। और उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे कटिंग करना है इसी तरीके से। ठीक है। और इसको, हाँ बेटा डोरी है। इसके बाद हमने इसको यहाँ से भी कट कर देना है। और जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन थी इसको भी हमने इस तरीके से स्ट्रेट कर देनी है। हमारी जो स्लीव है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारी पफ है वो बस यहाँ तक ऐसे डलेगा और इस तरीके से हमारी स्लीव बन के तैयार हो जाएगी। 1 इंच हमारा और इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपकी पफ डलेगी।